नमस्कार, मैं रामगोपाल धनगर और आप देख रहे हैं जनादेश भारत न्यूज चैनल पर, जहां खबरें सिर्फ बताई नहीं जाती बल्कि आपके लिए समझाई जाती हैं, जो आपके दिन, आपकी सोच और आपकी सुरक्षा तीनों से जुड़ी हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण खबर के साथ। एमपी क्लब नॉर्थ एवेन्यू दिल्ली में यहाँ ऑल इंडिया धनगर समाज महासंघ राष्ट्रीय रजिस्टर्ड दिल्ली में जो है आज चुनाव हुआ इनका ऑल इंडिया का। अलग अलग प्रदेश से यहाँ लोग आए हुए हैं, कुछ हमारे साथ हैं। हमारे साथ में ऑल इंडिया धनगर समाज के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री निरंजन सिंह जी हमारे साथ हैं। उनसे कुछ जानकारी लेंगे कि आज किस संदर्भ में यहाँ पर इतने धनगर समाज के जो पूरे प्रदेश से, ऑल इंडिया से, जो अलग अलग प्रदेश से लोग आए हुए हैं, किस लिए यहाँ एकत्र हुए हैं, जानकारी करेंगे। निरंजन सिंह धनगर जी हमारे साथ में है। निरंजन जी, जनादेश भारत न्यूज चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आप बताएंगे आज दिल्ली का क्या कार्यक्रम है, ताकि दर्शकों को जानकारी मिल सके। ऑल इंडिया धनगर समाज के इतने लोग यहाँ इकट्ठे हैं। निरंजन सिंह जी बताइए। आज सबसे पहले मैं सभी धनगर वंशीय लोक माता अहिल्याबाई होलकर और धनगर वंशीय महाराजा श्रीमंत मल्लाराव होलकर को नमन करते हुए, और हमारे समाज के जिन्होंने इस ऑल इंडिया धनगर समाज महासंघ की स्थापना की, उन सभी अपने पूर्व समाज सेवियों को, जिसमें माननीय श्री हमारे प्रेमपाल धनगर जी और हमारे दिल्ली के पूर्व समाज सेवी, काफ़ी समाज सेवी हैं जिन्होंने आज तीसरी चौथी पीढ़ी है। रामपाल होलकर सिंह धनगर जी, हाँ, रामपाल जी, और हमारे दिल्ली के मदन लाल धनगर जी, चिरंजी लाल धनगर जी मथुरा से थे, नथी सिंह धनगर दिल्ली मथुरा से थे। तमाम समाज सेवियों ने समाज की समस्या को और इतिहास को और इसकी पहचान को बनाए रखने के लिए जो समस्या आ रही थी, उसको ध्यान में इस संगठन का गठन किया था। और आज वही संगठन उसे संगठन का चुनाव हो रहा है। हमारे दिल्ली के और दिल्ली के आसपास जो प्रांत लगे हुए हैं, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे गोवा हो, चाहे गुजरात हो, चाहे अन्य हमारे जो प्रदेश हैं, तमाम प्रदेशों के पदाधिकारी यहाँ मतदान करने के उद्देश्य से आए हुए हैं। बहुत अच्छा मतदान हुआ है, बड़ा शांतिपूर्वक मतदान चल रहा है और इसके सुखद परिणाम निकलेंगे। और इसमें हमारे विशेष रूप से हमारी माँ बहनें भी भाग ले रही हैं। मैं इनका भी हार्दिक स्वागत करता हूँ। जो विभिन्न प्रदेशों से जो हमारे पदाधिकारी गण जो आए हैं, प्रदेश अध्यक्ष आए हैं, वो भी एक सबक लेके जाएंगे। और हमारे जिला की कुछ लोग भी देखने आए हैं कि कैसे चुनाव हो रहा है। तो मैं आप सभी का नमन करते हुए, सबका अभिनंदन करते हुए मैं आपका स्वागत करता हूं और आपके चैनल को भी धन्यवाद देता हूं कि जिस तरह से आपने बहुत कम समय में आइए इधर आ जाइए थोड़ा सा, तो बहुत कम समय में आपके चैनल ने जो प्रगति की और धनगर के प्रचार प्रसार करने में आपने जो सहयोग किया है, मैं आपके चैनल का भी धन्यवाद करता हूं। और हमारे जितने भी अब तक जो जिम्मेदार साथी, जो जिनको भी जिम्मेदारी दी गई है, उन सबों ने बखूबी निभाने का प्रयास किया है। और हमारी जनपद स्तर पर भी समितियां संगठन बन चुके हैं और बहुत तेजी से हमारी संवैधानिक लड़ाई, कानूनी लड़ाई और सामाजिक ऐतिहासिक लड़ाई बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। और दिल्ली का हमारा जो कमेटी बन रही है, वो भी आज हमें जो भी चुना जाएगा हम उनको बधाई देंगे। इसीलिए मैं विशेष उद्देश्य से आया हूँ, सब मेरे ही हैं। मैं आज आपको भी बधाई देते हुए, और हमारी बराबर में हमारे स्वर्गीय प्रेमपाल धनगर जी की धर्मपत्नी भी आई हुई हैं, बड़ा भाव शकुंतला देवी जी, उनके पुत्र भी लगे हुए हैं। उनके अधूरे काम का जो सपना था आदरणीय प्रेमपाल धनगर जी का, उनको पूरा करने के लिए भी उनका परिवार तन मन धन से सहयोग करता है। मैं इनको भी धन्यवाद करता हूँ। हमारे अजयपाल धनगर जी हैं, इनके भी परिवार और भाई बंधु सब लगे हुए हैं। तमाम लोग हमारे दिल्ली के भाई विशेषकर जिस आयोजन को कर रहे हैं, मैं किन शब्दों में इनका धन्यवाद दूं, कोई शब्द नहीं है मेरे पास। क्योंकि अभी तक केवल एक ही परेशानी हुई थी कि अभी हमारे महाराष्ट्र के साथी कुछ कह रहे थे कि हम तो अब तक ये समझते थे, महाराष्ट्र के लोग हैं, महाराष्ट्र के, तो महाराष्ट्र के भाई कह रहे थे कि अब तक तो हम ये समझते थे कि महाराष्ट्र में धनगर है, लेकिन दिल्ली में धनगर है। तो मैंने कहा दिल्ली में नहीं है, पूरे देश में धनगर है। हमारी केवल पहचान खत्म हुई थी, जो उपनाम और सरनेम जो दूसरी जातियों के लगा लिए थे, वो उस वजह से हमारी धनगर बोल नहीं पाते थे, धनगर लिख नहीं पाते थे। उसी का परिणाम है कि आज हमारा ऑल इंडिया धनगर समाज महासंघ का जो शाब्दिक अर्थ है ऑल इंडिया, तो ऑल इंडिया का मतलब पूरे देश में धनगर समाज रहता है। और धनगर समाज जो रहता है उसके संवैधानिक अधिकार भी
वो जो मिले हुए हैं उसकी अज्ञानता बस जो संवैधानिक अज्ञानता थी उसको आज उनके संज्ञान में आ रहा है और बहुत तेजी से लोग लाभ ले रहे हैं। और हमारे आज इस संवैधानिक लाभ लेकर के हमारे लोग शासन में, प्रशासन में और व्यापार में इस संवैधानिक अधिकार का लाभ लेकर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। और आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि ये हमारा समाज ऑल इंडिया धनगर समाज के नेतृत्व में बहुत तेजी से प्रगति करेगा और अपने संवैधानिक अधिकार को अपनी जो हमारी ऐतिहासिक दृष्टि से हम लोग जो धनगर थे, लेकिन हम दूसरे राजा महाराजाओं का गुणगान करते थे, अपने जो धनगर वंशी राजा थे उनका नाम भी नहीं जान पाते थे, बस धनगर मल्लाराव और अहिल्याबाई बोलते थे। लेकिन आज धनगर वंशी अहिल्याबाई, धनगर वंशी मल्लाराव बोलकर जब संबोधन करते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारा राजा है। अब तक हम तो दूसरे राजा महाराजाओं को बघेल वंशी है, पाल वंशी है, जबकि हमारे धनगर समाज से उनका कोई संबंध नहीं था। लेकिन आज हमारे लोग अपनी ऐतिहासिक पहचान को पहचान गए हैं और अपने धनगर जाति के संबंध में धनगर संगठन के तत्वाधान में ये कार्यक्रम कर रहे हैं। मैं आप सभी को बधाई देते हुए अपनी बात को यहीं धन्यवाद देता हूँ, विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।